राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। हैप्पी रक्षाबंधन। तो कल हम सब ने मनाया रक्षाबंधन बहुत अच्छे से। आपने देख लिया है, प्लेट मैंने सिंपल सा डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पर मेरे बेटा जी बैठे हैं और बगल में है चिंटू, जो मेरी ओनर के बेटे हैं। वो भी लगभग सेम एज के हैं दोनों। मैंने कहा उनको भी बुला लेते हैं और राखी मनाते हैं। ये है सोनल, जो आई थी अपने भाई को राखी बांधने, तो मेरी बेटी शुभ उनके पास बैठ गई हैं। उनके तरफ से, दोनों की तरफ से वही राखी बांध रही है। तो ये बेटा जी का टीका लग रहा है, उनको भी टीके लग रहे हैं और आरती हुआ। यहाँ पर मेरे बेटा जी थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि उनको घूमने जाना था और उनके पापा बोले पहले राखी बांधिए, क्योंकि राखी बांधने में 12:30 हो गया था, क्योंकि हम सोनल का वेट कर रहे थे। और फिर सब रेडी भी मुझे अकेले करना था, उनका ड्यूटी भी था, वो ड्यूटी से आए थे बीच में। और उसे मन था कि जाना है, मैंने कहा था घुमा दीजिए वरना उसको नहीं मन करेगा, क्योंकि इतनी बारिश भी हो रही है। फ्राइडे को यहाँ पर फेस्टिवल थी वरलक्ष्मी की, तो इनकी स्कूल क्लोज थे और बारिश का मौसम हो जा रहा है आफ्टरनून से। तो मैं इनको कहीं बाहर जा भी नहीं पा रहे हैं, चाहे बिल्डिंग में भी ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, बरांडा में खेलते हैं, लेकिन नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि इतना बारिश हो रहा है कि ये बारिश में चले जा रहे हैं भीगने के लिए। तो मुझे इनको घर में ही रखना पड़ रहा है कि घर में ही खेलो। आप मेरा घर भी देख सकते हैं, फैला होगा, वीडियो में आपको दिख जाएगा। इनके लिए ही कुछ कार्टून्स हैं जो इनके ऑफिशियल काम के लिए आते हैं, बारिश की वजह से घर के अंदर ही है कि ख़राब ना हो जाए। और इनके खिलौने फैले हैं, कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हॉल मेरा आपको दिखेगा। तो इस तरह से वो नाराज़ है। फाइनली उनको लेके जाना ही पड़ा। मैंने कहा तो पहले ये लेकर चले गए गोद में, फिर मैंने कहा बाइक पे घुमा दीजिए तो बच्चे का थोड़ा मन बहलेगा। घर में कोई भी रहना नहीं चाहेगा, छोटे बच्चे हैं। इतनी छोटी सी बिटिया है, ये खुद कहती है मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पे चिंटू का पहले राखी हो बांध दिया गया, फिर इनकी मम्मी ने भेजा था कि पैसा दे देना शुभ को, तो वो दिए हैं अपने तरफ से और वो इतने प्यार से उसको खिला भी रहे थे। फिर इनके घर भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, आ ही रहे थे, तो इनको जाना पड़ा। फाइनली ये जब अपने गोद में लेकर गए थे, घुमा कर लाए, तो ये अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। तो मैंने कहा मैं लेकर बैठती हूँ, तो इसका भी राखी बांध दो। लेकिन हुआ ये कि ये नाराज़ है, कह रहा नहीं मुझे नहीं, चिंटू को ही बांध दो, मुझे नहीं, चिंटू को ही बांध दो। तो मैं उनको कन्विंस कर रही थी लेकिन वो नहीं माने। फिर यहाँ पर मैंने कहा कि आप लेकर जाइए, बच्चे का मन थोड़ा हो जाए, फेस्टिवल है। तो फिर वो घूम कर आया। इस बीच में थोड़ा सा शुभ को, मुझे उनको फ्रेश होना था, वो भी मैंने कर दिया, फिर से उसको रेडी किया मैंने। अब यहाँ पर आराम से जब मैं वो कर रही थी तो इनके पापा शूट कर रहे थे, ये बड़े प्यार से इन्होंने अपनी राखी बंधवाई और ये आराम से अपना काजू की बर्फ़ी खा रहे, क्योंकि मेरा फेवरेट मेरे बेटू का फेवरेट है। हम दोनों का ये एकदम फेवरेट है। फेवरेट बहुत लोगों का होगा, बट मुझे बहुत पसंद है। घर में आता है तब मेरे बेटू भी खाते हैं, तो किसी के खिलाने से पहले वो खा रहे थे। और बड़ी बहन ने तो बांध दिया सोनल ने। अब लाडो रानी को भी मैं लेकर आऊँगी, उससे पहले मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो ये मैंने मेहंदी लगाया था, मैंने एक्चुअली प्याज कट किया है पकौड़े वगैरह के लिए, तो मेरे आँख में आंसू आ गए हैं। यहाँ पे मैंने अपने बेटे सम्राट और आदिश्री का नाम लिखा है। तो मैंने एक हाथ में, रात में मैं जाग के मैंने मेहंदी लगाया था, सावन में नहीं लगा पाई थी, मैंने कहा चलो रक्षाबंधन के लिए लगा लूँ। और अब शुभ रेडी हो गई हैं, तो शुभ की तरफ से सोनल बांध रही हैं राखी। तो इस तरह से बच्चों का तो फेस्टिवल हुआ। और मैंने कुछ एथनिक नहीं पहना था, क्योंकि मेरी राखियाँ मेरे भाइयों के पास, मेरे अपने एक ही भाई हैं, बाकी मेरे कज़न्स हैं। सब जगह मैंने राखी पहुंचा दी थी, भेज दी थी अपनी बेटी और मेरी तरफ से। तो मौसम ऐसा हुआ था कि कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो मैंने सिंपल सा ही घर पे जो है पहन लिया था। लेकिन बाद में हुआ ये कि मुझे फिर इनकी कलीग है जो बर्थडे पे आई थी, दीपा, आप लोगों ने देखा होगा, वो मुझे सरप्राइज़ दे दी। मैंने इनवाइट किया था पर वो मना कर दी, क्योंकि ड्यूटी उनका भी था, वो भी बीच में से टाइम निकाल कर आई राखी बांधने। तो उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगी, इससे पहले देख लीजिए। अब दोनों को इसने बैठा दिया है। सोनल वो कह रही है कि मैं एक राखी अपनी बहन के लिए भी लाई हूँ, उसको शौक था कि मैं बांधूंगी। मैंने कहा अच्छी बात है भाई।
तो वो गणेश जी के पास वो राखी रखी थी, वो लेकर आ रही है और शुभ को भी राखी बांधेगी। यहाँ पर दोनों भाई बैठे हैं। ये थोड़ा सा इनको पापा ने डांट दिया था तो ये शांत बैठा हुआ है। तो बाद में खुश हो जाएगा बच्चा, धीरे धीरे अपने मूड में आ रहा है। और फिर दोनों को मैंने वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं इनके बीच में पिक्स भी ले लूँ। अब सोनल आई है और लाडो रानी को भी ये राखी बांधेगी। तो इस बार का हमारा राखी का त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। आ, कैसा भी रिलेशन हो, चाहे हमारे अपने भाई बहन हो, हम लोग या कज़न्स हो, कुछ रिश्ते या सभी रिश्ते वैसे तो, लेकिन ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि इनको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए। आप सोच नहीं सकते हो कब कौन सा रिश्ता किस मोड़ पर आ जाए, कैसे हमारे बीच रिश्ते हों। लेकिन मौके पर कहते हैं दुख में सबका साथ दो तो सुख में भी दो। जब ऐसे मौके आए तो कभी भी मनमुटाव देखा जाए तो नहीं रखना चाहिए। समय के साथ ये हम सीख लेते हैं, हमने भी सीख लिया है। और जब वक्त पे और एक दूसरे को हम जब पूछते हैं तो वो जो क्षण है इतना अच्छा हो जाता है कि क्या कहना। अब जो जहाँ है सबने राखी मनाया, हम यहाँ पर इतने लोग हैं तो हमने मनाया। चिंटू ऊपर थे, उनको भी मैं लेकर आई कि मेरी बेटी आपको भी बांधेगी। वो भी खुश हो गए सब लोग, हमें भी अब बहुत अच्छा लगा। फिर अभी इनकी फ्रेंड कलीग कहेंगे, छोटी है उम्र में, उन वो भी यहाँ अकेले, मतलब अपना कोई पर्सनल भाई उनका सब दूर है तो भाई बोलती हैं इनको, मुझे भाभी बोलती हैं। तो मैंने इनवाइट किया, वो आई, बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने तो अपने भाई के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए और यहाँ तक कि मेरे लिए भी राखी लाई। मेरा ये फर्स्ट राखी होगा ननद की तरफ से। बहुत पहले तो देखने को नहीं मिलता था लेकिन अब हो रहा है। शायद कहीं कहीं होता होगा लेकिन अब हर कोई ऐसा सेलिब्रेट कर रहा, अच्छी बात है। भाभी को भी ननद राखी बांधे, मैंने कभी नहीं बांधा है। और मेरी बहन है दूसरी नंबर की, शालिनी दीदी, उन्होंने इस बार अपनी भाभीयों को भी राखी भेजी है। मैंने कहा कि आप मुझे बताई होती मैं भी भेज देती। चलो नेक्स्ट टाइम से करूँगी, क्योंकि मेरी भाभी को भी अच्छा लगता है। उन्होंने शायद बोला था ये बात तो शालिनी दीदी को याद थी ये बात। तो मैंने कहा अच्छी बात है। लेकिन मुझे खुद सरप्राइज़ मिल गया कि दीपा जी मेरे लिए भी लेकर आई थी। दीपा जी बोल रही हूँ, सुनेगी तो कहेगी क्या भाभी। वो छोटी है, प्यारी बच्ची है और जॉब करती है, बहुत मेहनती है। तो उसके आने से और घर में अच्छा लगा। हमने बहुत अच्छे से मैं खाने का वीडियो नहीं बना पाई, बहुत बिज़ी हो गई। और थोड़े बच्ची की तबीयत भी, लूज़ मोशन हो गया है लाडो रानी को, टचवुड आज आज ठीक है, वो दवाई ववाई दिया है हमने। और इसलिए मैं टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई, एक दिन बाद डाल रही हूँ। तो वो आई तो हमने खाए अलग अलग, पनीर के, प्याज के, और बच्चों के लिए आलू वगैरह बनाई थी। पनीर आलू की वो खा सके, प्याज का उतना वो पसंद नहीं करता, तो उसके पकौड़े। उससे पहले हमने नाश्ते में पोहा खाया था। सोनल को पसंद है पोहा, और स्पेशली कहते हैं आपके हाथ का मौसी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने, बहुत दिन हो गया था राजमा खाए, काबुली चना ये सब तो बनता रहता है, तो मैंने कहा राजमे की सब्ज़ी बनेगी, साथ में थोड़ा सा पुलाव, कचौड़ी, सिंपल कचौड़ी, और चटनी वगैरह तो थी ही। तो जल्दी जल्दी में इतना ही हो पाए, यही करते करते शाम हो गया था एक्चुअली, क्योंकि सफाई वफाई में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 2 बच्चे हैं। ऐसे मैं आराम से करती रहती हूँ, कभी जल्दी उठना। और एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाया था तो लाडो रानी सो नहीं रही थी और ये भी थे घर पे, काम कर रहे थे, जगह थे, तो मुझे टाइम मिल गया तो मैंने जल्दी से मेहंदी लगाया, तो करते करते 3 बज गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा उठने में समय लग गया और ये तो चले गए थे क्योंकि इनको अर्ली मॉर्निंग जाना था ताकि आज समय से आ जाए राखी पर। और इस तरह से सेलिब्रेट हुआ। देखिए अपने भाई को उन्होंने बांध दिया और अब लाडो रानी को इन्होंने तो गिफ्ट में अपनी बहन को पैसे दिए। मुझे नहीं मालूम था मुझे भी बांधेंगी, लास्ट में सरप्राइज़ मिला। तो मेरा अभी गिफ्ट ड्यू है, मैं इन्हें कुछ दूंगी खरीद कर। और बात रही दोनों बहनों की, तो सम्राट के लिए हमने, लाडो रानी के लिए सोचा था गिफ्ट लेंगे, लेकिन बारिश की वजह से हम जा ही नहीं पा रहे हैं। और सोनल से हमने पूछा तो वो बोली कि नहीं मौसी, समझ नहीं आ रहा, आप लोग अपनी तरफ से कुछ दे देना, अभी तो टाइम है, क्योंकि मेरे बेटे का भी बर्थडे आ रहा है, आना होगा ही। तो मैं कहा चलो, तब दोनों बहनों का गिफ्ट अभी तक ड्यू है, वो उसका भी हम आपको अपडेट देंगे। तो ये फाइनली मेरा
तो बच्चों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए राखी और स्पेशल हो गया, क्योंकि मेरी भी राखी बंधी। इन्होंने चूड़ी में बांधा, इतना अच्छा लग रहा था। फिर बांधने के बाद मैंने इस चूड़ी को दोनों खोल के रख दिया कि मैं इसको ओकेजनली पहनूंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्योंकि मैं खाना बनाना था तो मैं नहीं चाहती थी कि डिस्टर्ब हो। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू दीपा, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए फेस्टिवल्स फैमिली से ही अच्छी लगती है। फैमिली अपनी भी हो सकती है बिना, और जो हम लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें क्लोज़ अपने लोग मिल जाते हैं, तो उनसे भी फैमिली हो जाती है। तो दीपा, आप हमारी एक तरह से फैमिली मेम्बर जैसी ही हैं, और मैं चाहती हूँ ये रिश्ता आगे अच्छे से चले। आप लोग की राखी कैसे बनी, प्लीज़ मुझे बताइएगा, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो अब मैं एक बात बस कहना चाहूँगी, जीवन में जैसे भी परिस्थिति आए, हमेशा हम सब खुश रहें। तो खुश क्यों रहें? क्योंकि जहाँ हंसते रहते हैं लोग, वहीं घर भी बसता है। भोजपुरी में हंसल घर बसेला। यस, हर स्थिति में कोशिश बहुत करनी पड़ती है, मुश्किलों में भी, पर हंसते रहिए, है कि नहीं? तो ठीक है, यहीं पर अब मेरा वीडियोस ख़त्म होता है। हमने राखी इस तरह से मनाई, बहुत अच्छा लगा। आप सबको फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। लिव योर लाइफ हैप्पीली, और राधे राधे।